और खुदावंद की रहमतों के लिए खुदा के कलाम में से सीखेंगे। इस्तस्ना 28 बाब उसकी 5वीं आयत से बेटा पढ़ेगा। इस्तस्ना 28 बाब और उसकी 6वीं आयत पढ़ देगा। और तू अंदर आती है। हाँ जी, खड़े हो बुलंद आवाज से जरा पढ़िएगा। और तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। हालेलुया। हालेलुया। जब हम लोग खुदा की हजूरी में अंदर आते हैं तो हम मुबारक हो जाते हैं, क्योंकि जहां पर खुदा की हजूरी है, खुदा का जलाल है, वहां पर मुबारकबादियां हैं, खुशियां हैं और खुदावंद हमें भरता है, हमें देता है, हमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। हालेलुया। अंदर आते हुए भी हम मुबारक और बाहर जाते हुए भी मुबारक, हम मुबारक हैं, क्योंकि हमारा खुदा जिसने हमें पैदा किया है वो हमारे लिए अजीब काम करता है। क्या करता है? अजीब काम, अजीब काम करता है। वो दुनिया से अलग काम करता है, जो काम दुनिया में ही कोई बशर कर नहीं सकता। मेरा और आपका खुदा का खुदा वो काम करता है। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है कि तू अंदर आते हुए भी क्या है? मुबारक, और बाहर जाते हैं मुबारक। हालेलुया। हालेलुया। जब अपने घर में आए तो जब खुदा की हजूरी मेरे साथ होगी, आपके साथ होगी, तो हमारा घर भी और हम भी मुबारक हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तू अंदर आते हुए मुबारक और बाहर जाते हुए मुबारक। जब हम खुदा के घर में इंटरेस्ट करते हैं, अंदर आते हैं, तो खुदा का जलाल वहां पर होता है और उसका नूर हम पर चमकता है। और जब हम अपने घरों में मुकद्दस कलाम रखते हैं, तो कलाम को मद्देनजर रखते हुए जब हम उसे पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसकी आयात पर अमल करते हैं, तो अपने घर से निकलते हैं तो फिर मुबारक ठहरते हैं। जब हम नौकरी के लिए निकलते हैं तो आगे से काम आना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। और खुदा देता जाएगा। खुदा देने की सख्त कुव्वत ताकत रखता है। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद अपने कलाम में फरमाता है तू अंदर आते हुए भी मुबारक और बाहर जाते हुए भी मुबारक। मुबारक। जब हम खुदा के घर में नेक नियत के साथ, साफ दिल के साथ, पकीज़गी के साथ आते हैं तो हम मुबारक हैं। और जब हम यहाँ से निकलेंगे और अपने घर में जाएंगे तो हम मुबारकबादियां लेकर जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जब मुबारकबादियां लेकर जाते हैं तो कैसे लेकर जाएंगे? जब हमारे साथ खुदा होगा, जब हमारे साथ बरकत होगी, हमारे साथ कुव्वत होगी, कुव्वत का लिबास होगा, उसका जलाल होगा, उसका नूर होगा, तो फिर हम बाइस से बरकत होंगे। खुदा के घर में जाते नहीं तो हम मुबारकबादियां कहां से हासिल करेंगे? खुदा कहता है ए ईमान वालो, ए रास्तबाजो, ए खुदा परस्तो, ए मुझे मानने वालों, मुझसे डरने वालों, मेरे खौफ में रहने वालों, तुम अंदर आते हुए भी मुबारक। जब आप अपने घर में जाएंगे तो आपके बच्चे खुशी के साथ झूमते होंगे कि मेरा पापा कोई चीज लेकर आया, खुशी से झूम उठेंगे। जब बाहर जाने लगेंगे तो बीवी कहती होगी आज ये चीज लेकर आना,
हालेलुया। हालेलुया। जाते हुए भी मुबारक, उसे पता कि इसके पास कुछ है, और आते हुए भी खुशी है, जाते हुए भी खुशी है। तो खुदावंद अंदर आने और बाहर जाने को मुबारक ठहराता है। हालेलुया। क्या हम लोग ऐसा करते हैं कि हम खुदा के कलाम को, खुदा को याद करके घर से निकले? ये तभी होगा जब हम दुआ करेंगे। हम समझते हैं चर्च में ही ज्यादा बरकत है, आपके घरों में भी बरकत है। जहां पर खुदा का कलाम है, जहां खुदा की हजूरी है, वहां पर हैकल है, क्योंकि वो कहता है कि तेरा दिल मेरी हैकल है। हालेलुया। मेरा मकदस है। हालेलुया। तो हम इससे भी पाक रखें और अपने दिल में जो सोचेंगे, जब आप घर से बाहर जाएंगे तो क्या मिलेगा? बरकत। जब अंदर आएंगे बरकत लेकर आएंगे। हम चर्च में आते हैं और यहाँ पर कुछ सोकर चले जाते हैं और कुछ गुफ्तगू करके चले जाते हैं, कुछ किसी न किसी को ताड़ते रहते हैं। हालेलुया। देखते रहते हैं, झांकते रहते हैं, इसने क्या पहनना है, क्या किया, इसके बाल कैसे हैं, इसका पहनावा कैसा है, इसका मेकअप कैसा है, ये श्रृंगार करके है, बगैर श्रृंगार के है, और एक एक नुक्ता चीनी करते हैं। हालेलुया। हम खुदा की बातों को याद करने नहीं आते, खुदा के कलाम को सीखने के लिए नहीं आते। हम सिर्फ लोगों के ऐब और लोगों की खूबियां नोट करने आते हैं, क्या नहीं? ऐसे ही है ना, अक्सर ऐसे ही है चर्चिज में। हम जिस मकसद के लिए आए हैं, किस मकसद के लिए घर में आए हैं? खुदा के दुआ करने के लिए। दुआ किस लिए की जाती है? कि मेरी ये मुराद है, मैं इस वक्त खाली हूं, मुझे तू भर दे। मैं इस वक्त तंगी में हूं, मेरी तंगी से आजाद कर दे। मैं इस वक्त गुर्बत में हूं, मेरी गुर्बत जाती रहे। चर्च में आने का मतलब ये है, ये नहीं है कि हम दूसरों के कीड़े निकालें या कीड़े डालें, बल्कि खुदा से सबसे बढ़कर तो ये है, हमें ये कहना चाहिए कि खुदावंद मैं सबसे निकम्मा हूं, मैं सबसे बुरा हूं। जिस तरह पौलुस रसूल कहता मुझसे बड़ा कोई गुनाहगार नहीं है। हालेलुया। तो उसका नाम खुदा ने ऊंचा कर दिया है। हम दूसरों पर तनकीद और खुद पर अच्छाई के झंडे, सिफ्तों के पुल बांध देते हैं। हालेलुया। अगर हम अंदर आते हुए भी मुबारक ठहरे, बाहर जाते हुए मुबारक ठहरे, तो कैसे होगा? हमारे साथ अंदर भी खुदा और बाहर भी खुदा। कौन होगा? खुदा हमारे साथ होगा। हालेलुया। ये बरकतें कब मिलेगी? जब दुआ करेंगे। कई हैं वो कहते नहीं जी चर्च क्या लेने जाना है, चर्च क्या लेने जाना, मैं यहाँ पे दुआ करता हूँ या करती हूँ। घर की दुआ अलग, इज्तिमाई दुआ अलग, इनफरादी दुआ अलग है। हालेलुया। दुआ में फर्क है। खुदा की हजूरी में दुआ करना अलग है और घर में दुआ करना अलग है। लेट कर दुआ करना अलग है और घुटने टेक कर दुआ करना अलग है। मुंह में दुआ करना अलग है और ऊंची ऊंची दुआ करना अलग है। लोगों को दिखाकर दुआ करना अलग है और खुदा को दिखाकर दुआ करना अलग है। खुदा को नेक समझाना कि खुदा मैं नेक हूं, और लोगों को समझाना कि मैं नेक हूं, ये अलग है। हालेलुया। ये है, अगर हम खुदा में चलते हैं तो मुबारकबादियां तभी आएंगी ना कि जब खुदा हमारे साथ होगा। जब हम दुनिया को साथ लेकर चलते हैं कि लोग मुझे कहें कि खुदा परस्त है, तो फिर दुनिया ने हमें आज कह रहे हैं, जैसे कि आपको पता है ये खजूरों वाला त्योहार जो है मनाते किस लिए हैं? होश सुना के नारे लगते हैं, और एक हफ्ते बाद क्या होता है?
वही लोग यीशु को कहां पर चढ़ाते हैं जी? वही लोग थे जो नारे लगा रहे थे कि ये हमारा बादशाह आया है, और ये वही लोग थे कि जिन्होंने उसे मसलूब किया, उसे कोड़े लगाए। हालेलुया। हम लोग आज हमारे साथ हैं, कल हमारे मुखालिफ हैं, चाहे वो मियाँ है चाहे बीवी है। बाद का देखा होगा ना, इधर निकाह हुआ, शादी हो गई है, कुछ ऐसा रहे हैं, सालों साल रहे हैं, जब डाइवोर्स हो गया तो वही जिसके गुण गा रहे हैं उसके ही हम क्या है, खिलाफ हैं। हालेलुया। हमारा दूल्हा जो आसमान पर है वो हमारे मुखालिफ नहीं रहता, बल्कि हमें हर चीज से बचाता है। तो दुल्हन भी कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए ना। अद्धा मेकअप किया हुए विआह ले जाओ तुसी ते अद्धा श्रृंगार किया हुए तो कभी क्या ये फिर तो जो कीड़े ही काट देंगे ना। इसलिए क्या है, ये सही नहीं है। हालेलुया। अगर दुनियावी तौर पर क्या, किसकी तौर पर, दुनियावी तौर पर सोचे अलग है और खुदा की तरफ अलग है। हम कहते हैं जी जब यीशु मसीह आएगा तो दुल्हन को साथ लेकर जाएगा, तो दुल्हन उत्ते ये मेकअप अलग कीता है ते एक साइड गलती रह जाए, फिर अद्धी रह गई ना उत्थे दी। हालेलुया। ਜਦੋਂ दूल्हे वाले देंदे ने मेकअप दे पैसे ते जे ਉਹਨਾਂ ਦੀ दुल्हन ही की होई होए अद्धी तैयार ते अद्धी ना होई होए ते फिर कहणगे साडे पैसे ए बरकत ए नहीं ए बल्कि कीए लाने ते। हालेलुया 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 हालेलुया। ते मेकअप क्यों करांदे ने कि सोहनी लगे, की लगे, सोहनी लगे। क्या हम लोग ऐसा करते हैं? हम तैयार होते हैं, हम यहाँ की तैयारी करते हैं, जब भी दुआ करते हैं खुदावंदा मेरे बच्चों को ए दे दे ए दे दे ए दे दे, कभी यह क्या खुदावंद इन्हों नेक बनाना, इत्थे भी सुखी रहन ते अगे भी सुखी रहन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम यहाँ की सोचते हैं, आगे की नहीं सोचते। कहते हैं यहाँ पर क्या लिखा, तू अंदर आते हुए भी मुबारक और बाहर जाते हुए भी मुबारक है। हालेलुया हालेलुया। अगर हम अंदर आते हुए मुबारक हैं तो बाहर जाते हुए मुबारक हैं, तो फिर हमारे मुबारकबादियों वाले काम भी होने चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हमें चाहिए कि हम खुदा के साथ रहें और दूल्हा पसंद करें। हालेलुया। और जिन्हें ना देखा है दुल्हन नूं ते फिर वो अद्धा मेकअप लैके जाओ ते उन्हें की करना है। ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਇਹਦੇ ਮੇਰਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। हालेलुया। ते नहीं ते जे ही मेकअप वाले पूरे पैसे दिते होंगे फिर ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। हालेलुया। ते जो कई ना मुफ्ते दे विच होइए ते फिर अगले ने बोलेगी टेंपरेरी ਬੁਰਸ਼ ਮਾਰ हाँ जी बेस लगांदे ने, बस ये लगांदे ने बेस लगांदे ने, ਆਹੋ आईलैश ਨੂੰ थोड़ा या कर लिता तो बस इन्नियां को बना लितियां है। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ फिर ਅਸੀਂ बड़ा कुछ नहीं करने हैं। हालेलुया। ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਬਾ ਮੋੜਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਚਾਹੇ ਆਰਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਦਮੀ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਗਏ, ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇਲੁਇਆ ਉੱਤੋਂ ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੈਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਮਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੇਤਾ ਧੋਖਾ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ धोखा। तो जब हम देखें कि मेरी बरकत रुक रही है तो खुदा मेरे साथ नहीं है, हम दुआएं भी करें, हम दुआएं भी करें और गुनौने काम भी करें, तो फिर समझे आपको चीज मिलेगी। शायद वो आपकी किसी बड़े के वसीला से, आपके पेरेंट्स के, आपके दादा के, आपके परदादा के, खुदा बरकत देगा, नस्लों को बरकत देगा।
दुआ लेर से सुनी जाती है। अब्राहम को क्या कहा कि मैं तेरी नस्लों को बरकत दूंगा। क्या दूंगा? बरकत दूंगा। बरकत दूंगा। कोई वक्त आ गया कि मिस्र में वो गुलाम बन गए, क्योंकि खुदा का बरकत के बाद जब इससे कहा गया कि ये कुर्बानी देने लगा तो ये सो गया, ऊँघने लगा, तो जानवरों ने उसे खाना शुरू किया। तो खुदा ने कहा ऐसी ही करने चीज़ों खुदा दियां चीज़ों इतने बड़े शौक देना देते हैं हम लोग, क्या है जी, खुदा के लिए, और खाते और डंडी मारते हैं। कुछ हमारी बरकत जो है ऐसे भी रुक जाती है। इंसान लालची है। इंसान क्या है? लालची है। वो एक चीज पर इनसार नहीं करता। ਹੁਣ दो शादी वाले घर होने तो की करने एक घंटे बाद जो उन्होंने वारी है इतने ही होने रज लिया थोड़ा कोई नहीं होनी देर बोतल पी के हजम हो जाएगा। अगले ने चंगा वेख्या होंगे ते जे एक घर मुर्गा पक्का होवे अगले घर छोटा पक्का होवे ते फिर इनू छड्डदे ने ते ओ फिर अग्गों दी उम्मीद हुंदी है। हालेलुया। तो मुबारकबादी ये है कि हम लोग याद रखें कि जिस तरह दानिएल ने सदरक मिस्र और अब्दुलजू ने खानों पर इन्हिसार नहीं किया बल्कि अपने खुदा पर इन्हिसार किया। हम रोजा रखें या ना रखें, अपने खुदा के लिए रखें कि खुदावन मेरी ये कमी है, मेरी ये बीमारी है, मेरा ये दुख है, मेरा ये रोग है, मेरी ये तकलीफ है, मेरी ये परेशानी है, इसको तू सॉल्व कर दे, इसे दूर कर दे। हालेलुया। हालेलुया। तो जब हमारी बरकत रुक जाए ना तो समझे कि खुदा का हाथ मुझ पर नहीं है, खुदा का जलाल मुझ पर जाहिर नहीं है। जैसा कि दानिएल को रोया उतरती थी कि जब वो रोया देखता एक एक के बारे में खुदा से पूछता, रोया उतरती थी ना, पता ना आपको, बादशाह तक को पता है, नीचे वाले अमले को पता है, गरीब गुरबा को पता है कि दानिएल खुदा का बंदा है। और जो रोया नहीं बता सकते, फालगिर भी नहीं बता सकते, नजूमी भी नहीं बता सकते, जादूगर भी नहीं बता सकते, तो दानिएल भी बता सकता है, क्योंकि उसका खुदा ताकत वाला जोर वाला है जो अंदरूनी और बरूनी और ख्वाबों की तबीर भी बताता है। हालेलुया। और बादशाह ने भी एक मर्तबा ख्वाब देखा और वो लिख रहा है कि उंगली कौन सी थी, क्या लिख रहा है, बाकी सारे फेल हो गए और दानिएल का और मेरा और आपका खुदा जो है वो जीत गया। उसने तबीर बताई कि ये लिखा जा रहा है। उसने कहा मैंने नहीं कहा बतानी, बताओगे तुम, मैंने कुछ नहीं बताना, बताओगे तुम कि क्या है। इसकी तबीर भी तू बताएगा, अगर ख्वाब बता सकता उसकी तबीर भी बता सकता है। हालेलुया। तो वो तबीर बहुत तलख थी। हालेलुया। तो हमें सीखना चाहिए कि मेरा और आपका खुदा खूब दिलों को जानता है, खूब ख्वाबों को भी जानता है, ज़हनों को भी जानता है। हालेलुया। बाज लोग हैं ना वो कहते हैं नहीं नहीं खुदा परस्त हैं, अंदर कुछ और बाहर आवाज ना जाए। और भाई खुदा तो सुन रहा है, लोग सुने ना सुने, खुदा तो सुन रहा है। आप ऊंचा बोल लें, कलीसिया कम हो जाएगी, लोग कम हो जाएंगे, कोई बात नहीं। आपकी दुश्वारी आपकी मुश्किल को तो कोई जानता होगा कि इसके पीछे भी कोई अबलीस है, अबलीस की कोई चाल है, अबलीस इसके पीछे पड़ा हुआ है। हालेलुया। तो जब हमारी बरकत रुक रही हो तो समझे कि अबलीस काम कर रहा है। जब आप
बाईस से बरकत है, जलाली है, जलाल में भरे हुए हैं, तो आपके काम होते जाएंगे। क्योंकि खुदा कहता है जहां पर तेरे पांव का तलवा जो है वो टिकेगा, वो जगह तेरी हो जाएगी। जगह से मुराद जिस कारोबार में आप हाथ लगाएंगे वो काम डेवलपमेंट में आ जाएगा, डेवलप हो जाएगा। दुआएं जितनी मर्जी करते रहें, जब सुनी नहीं जा रही, खुदा नजदीक आकर हमारी दुआ का जवाब ही नहीं दे रहा। शायद हमारी कोई खता हमारे अंदरूनी हम दुनिया को दिखाने के लिए ना करें। हमें पता है, आपको पता है, हर एक को अपने ज़मीर, अपने जान और अपने जिस्म और अपनी रूह का पता है, और खुदा को पता है। हालेलुया। और जो खुदा ने फरिश्ते हमारे लिए मुकर्रर किए उनको पता है। खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है कि तू अंदर आते हुए मुबारक और बाहर जाते हुए मुबारक। ये मुबारकबादियां हैं। मुबारकबादियां किदों दईदियां ने कि जिदों को खुशी होवे। तो खुशी किदों मिलती है? जिदों साडे मकसद पूरे हों। कि नहीं कहते? जब हमारे मकसद पूरे नहीं हो रहे तो हम खुश कैसे हैं? फिर खुदा कैसे है? खुदा के कलाम में क्या लिखा है? अगर तुम खुश हो तो हमदो सुना के गीत गाओ। हालेलुया। बेटा आगे बढ़े जरा, 7वीं आयत। खुदावन तेरा हाँ जी, उठ कर पढ़े। खुदावन तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करे तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा। वो तेरे मुकाबले को तो एक ही रास्ता से आएंगे, पर 7-7 रास्तों से होकर तेरे आगे से भाग जाएंगे। हालेलुया। खुदावन तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करें तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा। वो तेरे मुकाबला को तेरे एक ही रास्ता से आएंगे, पर 7-7 रास्तों से होकर तेरे आगे से भागेंगे। हालेलुया। हमारे कुछ दुश्मन हैं जो सामने हैं, हमारे कुछ दुश्मन हैं जो गैबी हैं। हालेलुया। कहते हैं ना कि जो जाहिरी दुश्मन है वो बेहतर है कशीदगी के दोस्त से। हालेलुया। क्योंकि हमें दोस्त का तो पता है, पर उसके अंदर घुसकर दुश्मन में घुसा हुआ है तो वो खुदा को भी नहीं पसंद। हालेलुया। हम दुनिया को दिखाने के लिए रास्तबाज बन जाएं और अंदर हमारे इब्लीस है, शैतान है, जो हमें नजर नहीं आ रहा। हमारी हरकतों से, हमारे तौर तरीकों से, हमारे किरदार से नजर आएगा। हालेलुया। चाहे हम ये बाइबल पकड़कर फैलाते रहें, अगर हमारे अंदर गुनाह है, लालच है, हसद है, तो याद रखें फिर हम अंदर आते हुए भी मुबारक नहीं हैं। अगर हमारे अंदर बदी है ना, तो फिर हम बाहर जाते या अंदर आते इक्वल रहेंगे। ना हम बरकत वाले और ना ही रहमत वाले और ना ही नेमतों से भरे। हालेलुया। जब हमारी बरकतें नजर ना आती हों तो समझे खुदा मेरे साथ नहीं बोल रहा। दुआएं जितनी मर्जी करते रहें, दुआएं जितनी मर्जी करें, पर खुदा नहीं सुनेगा। क्योंकि खुदा के कलाम में 58 बाब, यशायाह 58 बाब बेटा पढ़े जरा, उसकी पहली आयत जरा पढ़ें। हाँ जी, यशायाह 58 बाब। यशायाह 58 की पहली आयत 58 58 बेटा। हाँ जी, मिल गई है 58। कईयों को नहीं समझ लगता, फिर वो इंग्लिश मीडियम लेना। हालेलुया जी। जी पढ़े बेटा। हाँ जी, पहली आयत पढ़ो।
हाँ जी ऊंची पढ़ो। गला फाड़ कर चिल्ला, दरेग ना करे नरसिंह, गला फाड़ कर चला, सुनिए जरा। दरेग ना कर नरसिंगे की मानिद अपनी आवाज बुलंद कर और मेरे लोगों पर उनकी खता और यकूब के घराने पर उनके गुनाहों को हाँ जी, यसाया को खुदा बता रहा है, यार बेटा कह रहा है कि गला फाड़ कर, क्या करके? ओए ये पादरी बड़ा बदीद है ते गल्ला ही साडे ते लांदा है, की करदा है? ए गल्ला ही सानू लांदा है ते सानू तुन के रखदा है गल्लां दे विच। हालेलुया जी बेटा, फिर दोबारा पढ़ो जरा। हाँ हालेलुया। गला फाड़ कर चिल्ला, हाँ जी, दरेग ना करे नरसिंगे की आवाज मानिद अपनी आवाज बुलंद कर और मेरे लोगों पर उनकी खता और यकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। हालेलुया। हालेलुया। बेटे एक मर्तबा तू भी पढ़ सकता, नहीं अंकल। बैठ दिया ऊंचे खड़े होकर। सादी खलाक होता है 58 बाप यसाया 58। हाँ जी, गला हाँ गला गला फाड़ कर चिल्ला, गला फाड़ कर चला, सफेद ना कर दरेग ना कर। नरसिंगे की मानिद अपनी नरसिंगा आवाज- इथों आवाज जड़ी है कितने तक जावे? ओ दूर मीला मील तेरी आवाज जावे कि तू इन्ना को बोल पै, की कर इन्ना को बोल कि ओ मीला मील तक तेरी पुकार चली जावे। हालेलुया जी। नरसिंगे की मानिद अपनी आवाज बुलंद कर और मेरे लोगों पर उनकी खता और मेरे लोगों पर खता। हालेलुया। तो क्या लिखा? मेरे लोगों पर इनकी खता जाहिर कर। जो खुदा परस्त हैं, जो रास्तबाज हैं, जो दुआ करने वाले हैं, जो मनादी करने वाले हैं, जो कलाम फैलाने वाले हैं, जो शिफाएं देने वाले हैं, जो मोजज़े करने वाले हैं, ये उसके लोग हैं। अगर उनमें भी कोई खता है तो उनको वाज़ेह कर, गला फाड़ कि तू गलत है, तू गलत है, तू गलत है। हालेलुया जी। और यकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। यकूब के घराना उनकी गुनाह जो है वो जाहिर कर, उनके क्या कर? गुनाह जाहिर कर। हालेलुया। तो शोर डालना ये है ना, जब कोई गलती नजर आती है तो शोर डलता है, जब कोई बोलता है तो कोई ना कोई बात होती है तो लड़ाई किदों होती है, कोई ना कोई गल होवे तो लड़ाई होती है, एवं होती है। हालेलुया। तो खुदावंद कहता है कि तू जोर से चला, जोर से चला, ताकि मेरे लोगों के गुनाह उन पर जाहिर हों। हालेलुया। इनके गुनाह इन पर जाहिर कर। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? ये जो फक्की फरीसी और सदूकी जो हैं वो कलाम करते हैं, इन पर तो अमल कर, जो ये करते हैं ये ना कर। हालेलुया। 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 तो हम लोगों को क्या चाहिए अब? कि हम खुदा के साथ साथ चलें। दूसरी आयत भी बेटा पढ़ो जरा। वो रोज बरोज मेरे तालिब हैं और उस कौम की मानिद जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के एहकाम को तर्क ना किया, मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं। वो मुझसे सदाकत के एहकाम तालब करते हैं, वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं। हालेलुया। वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं, पर नजदीकी क्यों नहीं आ रही? बरकत क्यों नहीं आ रही? रहमत क्यों नहीं आ रही? नेमतें क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उनके साथ गुनाह है, क्योंकि खुदा बदी को देख नहीं सकता और जिसके पास गुनाह है खुदा उसके नजदीक नहीं आता। हालेलुया। बैठो बेटा। हालेलुया। क्या बोला? क्या सीखा है? खुदा का कलाम क्या बोला है कि जो गुनाह आलूदा जिंदगी में है खुदा उसके पास नहीं आता। वो चाहे अंदर हजारों मर्तबा आए या बाहर जाए,
वो मुबारक नहीं है। मुबारक वो है जो उसके बंदे हैं, जो रास्तबाज हैं, जो खुदा परस्त हैं, जो लोगों को दिखाने के लिए दिखावे के बने हुए हैं, वो नहीं, बल्कि खुदा को दिखाने वाले और खुदा के साथ चलने वाले और खुदा के साथ हमेशा कायम व दायम रहने वाले जो हैं वो ही मुबारक ठहरते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कईयों के अंदर ऐसी लालच है, खुदा कहता है कि मैं लालची को पसंद नहीं करता, तो फिर हम अंदर आते हुए मुबारक नहीं है, बल्कि हम क्या है, जो लालची है वो खुदा से दूर है। जो लालची है वो खुदा से दूर है। लालची खुदा की हजूरी में, क्योंकि लालच जो है वो गुनाह करवाती है कि नहीं। हम कहते हैं ना मेरे पैसे बढ़ जाएं तो हम सूद पर दे दें, तो ये लालच है। और अगर कहते हैं कि धीरे धीरे कमा कर इसे जोड़ता जाऊं, उसमें बरकत है, उसमें जलाल है, उसमें मसा है, उसमें खुदा की बरकत है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कौन कौन चाहता है कि मैं अंदर आते हुए भी मुबारक और बाहर जाते हुए मुबारक। हालेलुया। तो फिर काम कैसे करने हैं? लोगों को दिखाने के लिए? तो मेरे रिश्तेदार कहन के ये वाह जी वाह, बड़ी खुदा परस्त है, बड़ा खुदा परस्त है। खुदा चाहे नजदीक ही ना आया हो, लोगों को दिखाने के लिए ये ड्रामे हैं, ये ड्रामे हैं। ते खुदा की कहना वो ड्रामे पसंद नहीं करता, ड्रामे गिरा फिल्मां नूं मैं नहीं पसंद करता। हालेलुया। ते क्यों कहंदे पादरी ते रास्तबाज ड्रामे बंद कर दो, फिल्मां बंद कर दो, क्योंकि तुहानू कल नूं वेख के इस रही आना है, सूट भी ते जुत्तियां भी ते फैशन भी तुहानू यही करने पैने ते घर लड़ाई पैनी है, ते इनू बंद कर दो, ये ड्रामे बंद कर दो। हालेलुया। तो जो खुदा में शुक्रगुजारी करता है, खुदा का कलाम क्या कहता है? जी बेटा पढ़े जरा। सतावन बाब पहली आयत। सादिक खिलाफ होता है और कोई इस बात की खातिर में नहीं लाता और नेक लोग उठा लिए जाते हैं और कोई नहीं सोचता कि सादिक उठा लिया गया ताकि आने वाली आफत से बचे। हालेलुया। खुदावंद का कलाम कहता है सादिक हलाक होता है और कोई इस बात को खातिर में नहीं लाता और नेक लोग उठा लिए जाते हैं और कोई उन्हें सोचता कि सादिक उठा लिया गया ताकि आने वाली आफत से बचे। कुछ मुसीबतें सादिक पर आती हैं तो उसे बचाने वाले समझते हैं कि नहीं इन्हें भी कुछ ना कुछ पैड़ा ही कीता होगा, पर खुदावंद क्या कहता है कि उससे पूछने वाला कोई नहीं है। जब नहीं पूछने वाला, पर कहता है कि मैं हूं पूछने वाला, मैं तेरी देखभाल करूंगा। तू पूछ या ना पूछ, तू ड्रामे कर या ना कर, पर खुदावंद कहता है, जमाने को कहता है कि तू जो मर्जी कर, मैं सादिक को अगर ये 7 के 70 बार भी गिरेगा तो मैं इसे उठाऊंगा। हालेलुया। और शरीर एक मर्तबा ही गिरता है और वो गिरा रहता है। हालेलुया। तो खुदावंद बरकत और कुव्वत से भरता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो कौन कौन चाहता है कि मैं खुदावंद के साथ साथ चलूं? मैं अंदर आते भी मुबारक और बाहर जाते भी मुबारक, मैं अपने बच्चों में भी मुबारक और लोगों में भी मुबारक। हालेलुया। तो कैसे होगा? जब हम लोग अपने दिल को पाक साफ करेंगे। हमारे अंदर क्या है? इंतकाम। हमारे अंदर है बदला। हमारे अंदर है हसद। हमारे अंदर है किसी का बहकावे की बातें। चाहे जितनी मर्जी हो, जब तक खुदा बंदे के साथ है
वो दुश्मन जो है वो मिट जाएगा, पर खुदावन जिंदा रखेगा। हालेलुया। खुदावन क्या कहता है कि अगर कोई दुश्मन साथ एक रास्ते से आएगा और सात सात रास्तों से भागेगा, फिर रास्ता नहीं उसे नजर आएगा कि मैं अब कहां पर जाऊं। हालेलुया। जड़े चौंबड़ लाने वाले गए ना, फिर वो नहीं नजर आएंगे, फिर पता नहीं किथे मैं जाना है, फिर सत्ता ही राह भावें नजर आंदियां होण, और सत्ता दे विच पता नहीं चलना मैं किधर नूं जाना है। हालेलुया। फिर वो ठिकाना नहीं रहिंदा, एक ठिकाना नहीं, फिर सत्त सत्त ठिकाने दे रस्ते लगदे ने। पर खुदा कहता है कि मैं रास्तबाज नूं उठा देवांगा, मैं रास्तबाज को उठाऊंगा, संभालूंगा। हालेलुया। 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 और दुनियादारी के काम जो हैं, ये चाहे हम जितने मर्जी करते रहें, ये दुनिया में रह जाने हैं। यहाँ पर हम जिंदगी क्या कर रहे हैं, अगर किसी के बहकावे में भी कर रहे हैं ना, तो करते जाएं। खुदा का कलाम भी पकड़ा और बहकावा भी किसी को लेकर चल रहे हैं, तो करते जाएं। तो खुदा जो है वो एक न एक दिन पूछेगा, खुदा बदला लेगा, खुदा नहीं छोड़ेगा। मेरा ईमान है कि, और आपका ईमान है कि नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो साथ साथ जो चीजें नजर आ रही हैं वो भी सारी तबाह हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, और वो इंसान जो है वो हमेशा गारत होगा। हालेलुया। क्योंकि जिसके साथ खुदा है वो बचा रहेगा, वो बचा रहेगा, चाहे साथ साथ बाहर आए, प्लानिंग जितनी मर्जी हो, जितने मर्जी लोग खिलाफ हों, जितने मर्जी मंसूबे बनाए जाएं, जितने मर्जी बैठकर इरादे बनाए जाएं, पर सादिक हमेशा कायम व दायम रहेगा। हालेलुया। 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 तो खुदावंद के कलाम में क्या लिखा हुआ है कि तू अंदर आते हुए भी, और क्या होगा, अंदर आते मुबारक और बाहर जाते हुए मुबारक। हालेलुया। अपने आप पर गौर करें कि मेरी बरकत क्यों रुक गई है, क्या मैं लानती हूं? क्योंकि लानती पर जो है ना वो बरकत पीछे हट जाती है। लानती जब होगा तो फिर वो बरकत जाती रहेगी, चाहे वो एक बशर की वजह से या पूरे घराने की वजह से। याद रखें, अगर हम बाइसे बरकत हैं तो बरकत वाले काम भी करने पड़ेंगे। हालेलुया। तो फिर हम बाइसे बरकत हैं। हालेलुया। तो खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, और हम इसको जाने कि हम अंदर आते हुए मुबारक ठहरे और बाहर जाते हुए ये तब होगा जब हम खुदा में पूरी तरह चलेंगे। अगर हम कर्ज में हैं तो गौर फिक्र करें, मेरा कर्जा क्यों नहीं उतरा। अगर हम भूख में हैं तो क्यों भूखे रह रहे हैं। अगर हमारे काम रुके हुए हैं तो देखें कि मेरे क्या खता है कि जिसकी वजह से मेरे काम रुके हैं। हालेलुया। किसी वक्त मैं कलाम पेश करूंगा कि जो आपको तोहफे भी मिलते हैं ना, वो भी किसी वक्त हमारे लिए लानत बने होते हैं। हालेलुया। उनमें भी कुछ ना कुछ क्या है, नीयत बुरी, ख्याल बुरे, और वो तोहफे जो हैं वो भी बुरे। हालेलुया। तो याद रखें कि हमने खुदा के साथ चलना है ना, खुदा देखता है। अगर आपका मन साफ नहीं है तो खुदा बरकत नहीं देगा, मुझे बरकत नहीं देगा। मेरी और आपकी बरकतें अगर बढ़ रही है ना, पैसा आ जाना बरकत नहीं है। पैसा तो अबलीस के पास भी बोले, जो यीशु को कह रहा है अगर तू मुझे सजदा करे तो मैं सारी दुनिया की दौलत तुझे दे दूंगा। हालेलुया। दौलत आना बरकत नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जो नजायज फरोश हैं, उनके पास बहुत पैसा है। बहुत सारे ऐसे हैं जो नजायज तरीके से पैसे कमा रहे हैं, तो वो समझे कि मैं वैसे बरकत हूं। नहीं, हम दूसरे को कहते हैं कि ये हराम कमा रहा है, और खुद जितना मर्जी कमाते जाए, चाहे वो पास्टर है और चाहे जो कोई मर्जी है।
हम भी जो रास्तबाज हैं, अगर वो भी क्या करते हैं, खुदा ने कहा जिसके पास दो हैं वो दूसरों को दे दे, और ये चोगे उतारते हैं। खुदा ने कहा दो चोगे एक किसी को दे दे। दे ये किया खुदा की हैं और हम लोग खाए जा रहे हैं। क्या हम रास्तबाज हैं? हम खुदा परस्त हैं? ये गले देते हैं या आके कहते हैं तो भाई इसमें चंदा डालो, ये कार्ड में चंदा डालो, ये चंदा गरीबों के लिए है, मस्कीनों के लिए है, बेवों के लिए, भूखों के लिए है। खा हम खुद जा रहे हैं। हालेलुया। तो क्या हम लोग अंदर आते और बाहर जाते मुबारक हैं? एक पहलू और भी हो सकता है। आज हमने दुनिया को छोड़ना है, कल जब आसमान पर जाएंगे, आज यहाँ पर भी मुबारक है, वहां पर भी मुबारक है। यहाँ पर अच्छे काम करेंगे, अच्छी चीजें खाएंगे और आसमान पर भी खाएंगे कल। हालेलुया। हम कहते नहीं जो हमें मिल रहा है इसमें ही गुजारा है, बहुत अच्छी जिंदगी गुजरी है, मैं बहुत अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। नहीं, एक जिंदगी और है जो अवधि जिंदगी है, उससे भी मुबारक करवाना है। हालेलुया। वहां पर भी हालेलुया के नारे लगने चाहिए। यहाँ पर प्रैक्टिस है, वहां पर हकीकी है। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आए हम सब